नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के इलेक्शन वॉच में आपका स्वागत है। एक सीधा सवाल, क्या इन चुनाव में नफरत की काट मुद्दों से की जा सकती है? क्या जो ये हैशटैग चलाया गया नफरत नहीं नौकरी, इसका कोई असर पड़ेगा जनता जनार्दन पे? क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं अभी 6 चरण के मतदान होने बाकी हैं और पहले चरण के बाद से ही देश के प्रधानमंत्री ने एक ही सुर, एक ही पिच अपना ली है, वह है मुसलमानों के प्रति नफरत और गलत सलत अनर्गल प्रलाप। और कांग्रेस के बारे में जो कांग्रेस ने कभी नहीं कहा, जो उसके घोषणा पत्र में नहीं है, वह सब कांग्रेस के नाम पर परोसना, उसका भी मकसद सिर्फ एक है, हिंदू वोटों को डराना, हिंदू मतदाताओं को डरा कर अपने पास रखना कि अगर कांग्रेस आ गई तो ये हो जाएगा, मकान छिड़ जाएगा, मंगलसूत्र चला जाएगा और भी ना जाने क्या क्या, कि मुसलमान इतने बच्चे पैदा करते हैं, वे घुसपैठिए हैं। कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। अब देखिए, इसका काट करने की ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक कोशिश की गई कि हैशटैग चलाया गया नफरत नहीं नौकरी, और इस तरह से इस बहाने एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव इंटरवेंशन करने की कोशिश की गई चुनाव में कि आप बात कीजिए कि आप देश की जनता को, आप देश के नौजवानों को क्या ऑफर करने जा रहे हैं। क्या आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें दंगाई बनाएंगे, उपद्रवी बनाएंगे, बल्लम लिए तमाम जगहों पर ईंटा बरसाते हुए बनाएंगे, या फिर एक शिक्षित, ऐसा रोजगार पाने वाला नौजवान जो गर्व से कह सके कि वह हिंदुस्तानी है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी, मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से, यह जो ट्रेंड चला और जिस तरह से इसने एक सेक्शन के लोगों का अट्रैक्शन हासिल किया, वह बता रहा है कि दरअसल भारत में बड़ी संख्या में वो लोग बसते हैं जो बुनियादी मुद्दों पे बात करना चाहते हैं और शायद वोट भी देना चाहते हैं। हालांकि इसके बारे में हम यह नहीं कह सकते कि इस तरह का जो सोशल मीडिया अभियान है वह बड़े पैमाने पर मतदाताओं का माइंडसेट चेंज करेगा, लेकिन है बहुत दिलचस्प, क्योंकि इस बहाने नौजवानों ने जो गाने बनाए, जो मीम्स बनाए और जो कार्टून सामने आए, वह बताता है कि अभी भी भारतीय डेमोक्रेसी बहुत वाइब्रेंट है। आइए देखिए, उसके कुछ नमूने देखते हैं। अब ये नौजवानों का एक बैंड, इसका यह गाना भी काफी चल रहा था, कुछ लाइनें सुनिए। पिछले 10 सालों में मैंने खोया, कभी खुद पे हंसा मैं और कभी खुद पे रोया, हारेगी नफरत और जीतेगा इंडिया। और देखिए इनको, ये है मेदुसा, डॉक्टर मेदुसा, जो एक्स प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पे, सोशल मीडिया में अपने सटायर के लिए बहुत खास जानी जाती हैं। अब इन्होंने खुद को कैसे जोड़ा हैशटैग नफरत नहीं नौकरी से, वह भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इनका अंदाजे बयां ही कुछ और है। आइए सुनिए मेरे साथ। ये क्या 10 साल के विकसित भारत का लेखा जोखा देने की बजाय ये प्रधानमंत्री भागो मुसलमान आया की चुस्की पकड़ा रहे हैं और ऊपर से मंगलसूत्र वाला नमक भी छिड़क रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। खुद करो अपनी प्रॉब्लम्स की बात, क्योंकि नफरत हटेगी तभी नौकरी मिलेगी। और इस तरह के अनगिनत कार्टून, दरअसल कार्टून, व्यंग, सटायर, यह बताने की कोशिश करते हैं कि अभी भी लोगों के दिमाग में जो ब्रेन वॉश करने की तैयारी है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के जरिए, वह पूरी की पूरी सफल नहीं हुई है। और यहां यह खबर या ये हैशटैग इसलिए जरूरी है, इस पर चर्चा इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हैशटैग चल रहा है नफरत नहीं नौकरी, ठीक उसी समय देश में भारतीय जनता पार्टी, उसके जो पदाधिकारी हैं, वह यह दावा करते हैं, खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर जो है,
कि किस तरह से वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एक उसकी बड़ी बैठक करने जा रहे हैं ठीक चुनाव के बीच। वजह बहुत साफ, उनका प्रचार तंत्र नीचे तक पहुंचे और मोदी जी मंच से जब कहें मुसलमान 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 डर जाओ डर जाओ डर जाओ, तो वाकई जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बैठा वोटर है वो देख के डर जाए। जब वो कहे मोदी जी मंच से मंगलसूत्र मंगलसूत्र मंगलसूत्र, तो तमाम जो हिंदू औरतें हैं वे अपना मंगलसूत्र थाम लें और सोचने लग जाएं कि अरे बाप रे, अगर मोदी जी को नहीं लाए तो वाकई कांग्रेस मंगलसूत्र ले लेगी। ये सारी टेक्निक के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की ये बैठक है, क्योंकि इससे पहले खुद मोदी जी ने जिस तरह से यूट्यूबर्स की बैठक की थी उसमें भी हमने इसी तरह के दिव्य दर्शन किए थे और बताया गया था कि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। और यह चुनाव बता रहा है कि मोदी जी हैं तो कम से कम नफरत और झूठ के ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ वही हो सकते हैं, क्योंकि इतना सीना ठोककर इस पैमाने पर झूठ कोई कैसे ही बोल सकता है। देखिए ना, ये इनहेरिटेंस लॉ को लेकर चर्चा चल रही है, मोदी जी खुद ही भूल गए। जयंत सिन्हा जी, अरे उन्हीं के मंत्री थे, वही ला रहे थे ये इनहेरिटेंस लॉ। और ये अरुण जेटली जी, इनकी भी तस्वीर ध्यान से देखिए। ये सारे के सारे लोग वही जो पैतृक संपत्ति को लेकर मोदी जी ने बस ताजा ताजा भाषण दिया है कि आपके दादा दादी इनकी जो संपत्ति है इस पर भी कब्जा हो जाएगा, और कहने की जरूरत नहीं, वे इशारा कर रहे हैं कि ये कब्जा करके घुसपैठियों यानी मुसलमानों को दे दिया जाएगा। यह सब किस तरह से प्रचार में चल रहा है उसका काट दरअसल इसी तरह के अभियान हो सकते हैं। और एक बात और कि जहां पर नफरत है, जहां पर झूठ है और जहां पर वॉशिंग मशीन है, यह खबर भी चलते चलते देख ही लीजिए, दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि अजीत पवार, जिनके ऊपर कितने करोड़ का घोटाला था वह भी हम जीरो दिखा रहे हैं आपको, और उनकी पत्नी का नाम भी था, सब कुछ था, लेकिन पति जी बाहर हुए और अब पत्नी जी का भी क्लोजर हो गया, यानी कोई आरोपी नहीं है। तो ये जो वॉशिंग मशीन चल रही है भ्रष्टाचारियों को डुबकी डुबकी लगवाकर बीजेपी में शामिल करने के लिए, मोदी जी को शायद पता नहीं कि बड़े पैमाने पर खुद बीजेपी के अंदर लोग परेशान हैं कि वे जिसको वोट देने जा रहे हैं वे भाजपा के हैं या कांग्रेस के। देखिए ना, वेंकैया नायडू, जी हाँ वेंकैया नायडू मिलते हैं अडवाणी जी से और कहते हैं इतने बड़े पैमाने पे जो लोग पार्टी छोड़कर आ रहे हैं वे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। फिलहाल लोकतंत्र के लिए क्या अच्छा है नहीं है यह तो जनता जनार्दन वोट के जरिए डिसाइड करेगी। फिलहाल हमारा काम है कि इस तरह के जो कैंपेन चल रहे हैं, जो नफरत का काट कर रहे हैं और उस तरह से देश में हमें आपको लड़ने से बचा रहे हैं, इनके बारे में चर्चा करें और इन नौजवानों की मस्ती में थोड़ा धूम धड़ाका भी हो जाए चुनावी मौसम में तो अच्छा रहेगा। शुक्रिया।